Mathematics may not teach us how to earn happiness or how to manage sadness, but it does teach us one important thing. Every problem has a solution. We should not give up and should not allow the problem to defeat us. So keep on trying and try to solve the problem. नमस्कार, मैं ऋतुजा भराड़े, कक्षा 10वीं F। आज मैं आपको श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जब भी हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में बात करते हैं तो काफी हद तक एक कॉमन मिलता है कि उन्होंने स्कूल नहीं की, वो फेल हो गए थे, वो कभी कॉलेज नहीं गए, फिर आगे चलकर उन्होंने दुनिया में नाम कर दिया। कभी आपने इमेजिन किया है कि एग्जाम में फेल होने के बाद भी वो लोग लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे बन जाते हैं? इसका आंसर है लगन। सक्सेसफुल लोगों को किसी एक चीज से, किसी एक काम से ऐसी लगन हो जाती है कि उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं सूझता, और इसी लगन की वजह से वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनके बारे में हम जानने को सब एक्साइटेड हो जाते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। रामानुजन मिडिल क्लास से थे, इसलिए इनकी स्टार्टिंग एजुकेशन भी कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं हुई, पर मैथ सब्जेक्ट में उनका विशेष रस था। इनको मैथ के अलावा दूसरी कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो स्कूल में फेल हो गए और पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, और वो है लगन। हार न मानकर दिन रात मेहनत करके मैथ्स के फॉर्मूले बनाए। आज इनके मैथ्स के फॉर्मूले केवल मैथ्स में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी यूज होते हैं। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में कई ऐसे फॉर्मूले दिए जिनकी वजह से उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम्स की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए, जिससे गणित के सवाल हल किए जाते हैं और इन्हें शुद्ध गणित की भाषा में आइडेंटिटीज और इक्वेशंस कहते हैं। रामानुजन के विचारों की श्रेष्ठता यही है कि वो अपने मकसद बहुत आगे चलते थे। रामानुजन ने निकाले हुए सिद्धांत से मैथ्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी-बड़ी समस्याएं सुलझाई गई। वर्ष 1919 में उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जिसे मॉक थीटा फंक्शन कहते हैं। ये इनफाइनाइट होने वाली गणना यानी कैलकुलेशन की समस्याओं को सुलझाने में काम आता है। अब आपको रामानुजन की महानता साबित करने वाली एक घटना बताती हूँ। रामानुजन ने वर्ष 1913 में मशहूर ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर जी.एच. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े-बड़े गणितज्ञों को भी 5 से 6 घंटे लगते थे, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का वक्त भी नहीं लेते थे। जब तक सवाल लिखा जाता था तब तक उसका जवाब भी ढूंढ लेते थे। फ्रेंड्स, success is not permanent and failure is not final. Never stop working after success and never stop trying after failure. Thank you.